तो हेलो दोस्तों, आज बताने वाला हूँ एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानेंगे कि पृथक्करण है क्या। तो पृथक्करण अपने भाषा में अगर कहा जाए तो इसका नाम है अलगे अलगे, यानी अलग करना। पृथक्करण अपन भाषा में क्या कहेंगे? अलग करना। और किताबी भाषा में पृथक्करण अलग करना, यानी कोई चीज से कोई वस्तु को अलग करना पृथक्करण कहलाएगा। अब पृथक्करण का जरूरत क्यों पड़ा, आखिर क्यों पृथक्करण करते हैं? तो इसलिए हम करते हैं कि कोई भी ठोस रूप को, कोई भी विलयन को, कोई भी अशुद्ध को, कोई भी हानिकारक चीजों को अलग करने के लिए ही पृथक्करण किया जाता है। यानी क्यों किया जाता है? तो अशुद्ध को निकालने के लिए, हानिकारक चीजों को निकालने के लिए, ठोस वस्तुओं को निकालने के लिए, खराब चीजों को निकालने के लिए पृथक्करण किया जाता है। बस यही है। कोई भी चीज पढ़े तो उसको क्यों लिखे कि पृथक्करण क्यों किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है कि कोई भी ठोस वस्तु को बाहर किया जाए, अशुद्ध चीजों को क्या करे, निकाला जाए, हानिकारक चीजों को क्या किया जाए, निकाला जाए। जैसे में देखा जाए, चावल से पत्थर को निकाला जाए, यानी पत्थर क्या है, ठोस है, तो क्यों निकाला जा रहा है चावल से पत्थर को? क्योंकि चावल में अगर पत्थर रहेगा तो हमारी दांतों को क्या कर सकता है, कमजोर कर सकता है, खराब कर सकता है। अगर दांत पे पड़ेंगे तो क्या होता है, खराबी आता है। दूध से मक्खन निकाला जाता है, यानी दूध जो है, दूध में अनेक तरह के क्या है, अशुद्धि है। जैसे दूध में अशुद्ध चीजों को हटा करके शुद्ध मक्खन लेते हैं। शुद्ध क्या लेते हैं, मक्खन। चाय की पत्ती से उसका फल को निकाल करके पत्ती को छोड़ दिया जाता है, यानी पत्ती हानिकारक होते हैं, चाय के जो दाने रहते हैं वो निकाल लिया जाता है पृथक्करण द्वारा। अब देखते हैं कि कुछ पृथक्करण के प्रमुख विधियां हैं। लगभग 10 विधियां दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधियां 10 हैं। तो आज देखते हैं ये विधियां को। तो पहला विधि पढ़ेंगे हम लोग, मंथन विधि। कौन विधि? मंथन विधि। यानी मथता जो है, देहाती भाषा में कहेंगे कि मथने वाले विधि को क्या कहेंगे, मंथन विधि। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए कि मंथन या मथन विधि, दूध से मक्खन को हम अलग करते हैं तो वह मंथन विधि कहलाता है, यानी मथन विधि कहेंगे। ये कंप्लीट हो गया कि दूध से मक्खन को अलग करते हैं कौन विधि से, मंथन विधि से। यही पूछेगा कि दूध से मक्खन को अलग करना किस विधि से किया जाता है, तो मंथन विधि से। अनाज से पत्थर या कण के टुकड़ों को अलग करना कौन सा विधि कहलाता है, तो हस्त चयन विधि, यानी हाथ से। आप लोग देखे होंगे गांव घर में कि एगो सूप माता जी ले लिए, दादी जी ले लिए और ऐसे ऐसे करके चुनते हैं, और जो जो काला काला नजर, काला चावल मिल गया या कंकड़ मिल गया, उसको चावल से निकाल के क्या करते हैं, फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि वो हानिकारक है, ठोस है। तो हस्त विधि, हस्त की विधि मतलब हाथ से चुन के फेंक देना ही कौन विधि कहलाएगा, हस्त चयन विधि। तो चावल से या अनाज से पत्थर के टुकड़े को, कण को चुन चुन को बिक देना कौन विधि, तो हस्त चयन विधि कहलाता है। अब है थ्रेसिंग विधि। हम लोग देहात में खूब सुने हैं कि थ्रेसर ले आइए और गेहूं को क्या कीजिए, दमा दीजिए, दम दीजिए। तो वही क्या करते हैं, थ्रेसर है। यानी जब पौधा रहता है तो पौधे से हम लोग अनाज को अलग कर देते हैं कौन विधि से, थ्रेसिंग विधि से। जैसे मान लिया धान हो गया, गेहूं हो गया, अब गेहूं के क्या कीजिए, डाल दीजिए मशीन में, मशीन का भूसा अलग और अनाज अलग,
उसी को क्या कहेंगे? थ्रेसिंग विधि। यानी पौधे से अनाज को अलग करना कौन विधि? थ्रेसिंग विधि। अब और कुछ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट विधि भी देखेंगे। कैसा वीडियो है एक बार हम देख लेते हैं। तो बहुत अच्छा वीडियो है, एक बार बने रहिएगा। बहुत ही थोड़ा सा कैमरा कभी कभी चलिए अब बताते हैं। एक विधि थोड़ा सा लाइट भी जा रहा है, तो उस लाइट को हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आइए, यह है निष्पावन विधि। निष्पावन विधि के मतलब हम लोग कह सकते हैं देहात भाषा में ओसवना या ओसवनी, ओसवनी विधि। कैसे ओसवनी विधि करते हैं कि एक हम लोग अनाज ले लिए, अनाज में भूसा है थोड़ा बहुत, तो हवा या पंखा, हवा अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है तो हम लोग ले करके उस सूप में ऐसे कर देंगे, ऐसे पश्चिम की तरफ, और गिराएंगे थोड़ा 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 चावल या गेहूं, अनाज। तो क्या होगा? भूसा ऑटोमेटिक दूर जाएगा और चावल हमारा नीचे गिरेगा। यानी भूसा दूर चल जाएगा हवा के माध्यम से, चावल या गेहूं नीचे गिर जाएगा या अनाज, और भूसा दूर चल जाएगा। उसी को कौन विधि कहेंगे? निष्पावन विधि, या अपन भाषा में कह सकते हैं ओसवनी विधि। यानी अनाज से भूसा को अलग करना क्या कहलाएगा? निषावन विधि या ओसवना विधि। समझ गया? अनाज से भूसा को अलग करना। अब है चालन विधि। चालन के मतलब जैसे चावल में कंकड़ हो गया, आटा में हो गया, तो हम लोग चालते हैं चलनी में, उसको क्या कहेंगे? चालन विधि। जैसे प्लास्टर घर के करना रहता है तो में ही क्या करना पड़ता है, या रेत को बालू रखने पड़ता है, तो बालू में बड़े बड़े कंकड़ भी मिल रहते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? बड़ा चलना लिया करके और मेही को बालू को गिरा देते हैं, अब बड़ा बड़ा कंकड़ को क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। तो बालू से कंकड़ को अलग करना कौन सा विधि से? चालन विधि। आटे को अशुद्ध कण को अलग करना चालन विधि, यानी चलना से चाल के निकालने वाले विधि को चालन विधि कहते हैं। अवसाधन विधि, ये इंपॉर्टेंट है। ये भाषा जो है, अवसाधन विधि के मतलब ये कोई उपाय नहीं है, एकदम यही है। एक सिंपल भाषा में कहेंगे कि जब जल के अंदर तली में बैठ जाए कोई ठोस जो न बिलाई हो या न बिले न गले, उसको कौन विधि कहेंगे? अवसाधन विधि। यानी जल से मिट्टी को अलग करना। यानी जल में जो है बैठा हुआ मिट्टी एकदम नीचे, कौन सा विधि से बैठा रहता है? अवसाधन विधि। यानी जल ऊपरे और ठोस नीचे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवसाधन विधि। निस्तारण विधि, मिट्टी से जल को अलग करना। यानी एक गिलास में दोनों है तो जल को क्या करेंगे? ऐसे उझिल देंगे तो नीचे हमारा जो मिट्टी बैठा रहेगा वो प्राप्त हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? निस्तारण विधि। यानी निरा देंगे, यानी गिरा देंगे, उसको हम लोग निस्तारण विधि कहेंगे। और जो नीचे बैठ गया है उसको कौन विधि कहेंगे? अवसाधन विधि। अब है निस्यंदन विधि। निस्यंदन विधि, वाष्पन विधि, संघन विधि। निस्यंदन विधि को हम लोग कह सकते हैं फिल्टर विधि। फिल्टर विधि, जैसे मान लिया जाए कि तेल हम लोग गाड़ी में डालते हैं, तो तेल जैसे ही डालते हैं तो गाड़ी में एक क्या लगता है? चलना लगा रहता है। जो भी कचरा शुद्ध रहता है ऊपर छान लेता है और अच्छे तेल को क्या करता है? नीचे अपना स्टोर कर लेता है इंजन। यानी निस्यंदन विधि को क्या कहेंगे? फिल्टर विधि। बस वही फिल्टर में डालते हैं हम लोग जो तेल, तो उसमें लगा रहता है जाली, तो अच्छे तेल नीचे और जो भी कचरा हुआ जाली में छना गया उसी को हम लोग क्या कहेंगे? निस्यंदन विधि। यानी तेल से अशुद्ध
कण को अलग करना। वाष्पन विधि, वाष्पन विधि क्या होता है कि जल जो है गैस बन जाता है। जल क्या है, गैस बन जाता है। जल से गैस, यानी जल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है, तो वह गैस बन जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे, वाष्पन विधि। यानी जल को जब गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाएगा, वाष्प को, यानी जल से जब वाष्प बना, कौन विधि से बना, वाष्पन विधि से। सही तो है, जल से गैस बनना वाष्पन विधि। भाप बन गया, उसको कौन विधि कहेंगे, जल से जब भाप बन गया, वाष्पन विधि। संघन विधि, संघन विधि क्या है कि जल गर्म होकर के गैस बनता है और गैस जब ठंडा होता है तो फिर जल में परिवर्तन हो जाता है। संघन विधि क्या है, जल को जब गर्म करते हैं तो गैस बनता है और गैस यानी वाष्प जब ठंडा होता है तो फिर क्या प्राप्त होता है, जल। जैसे पानी को एक बर्तन में डाल के खूब खौलाते हैं तो पानी गर्म होकर ऊपर जाता है, तो ऊपर जा करके कहाँ, ढक्कन में सट जाता है। ढक्कन में जब सट जाता है तो धीरे 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 ठंडा होकर के ढक्कन वाला पानी कहाँ आता है, फिर नीचे हो जाता है, यानी फिर जल प्राप्त हो जाता है, तो उसको संघन विधि कहेंगे। यानी जब वर्षा का पानी यानी समुद्र का पानी जब गर्म होता है तो ऊपर उठता है, यानी गैस बनता है, गैस बनकर फिर कहाँ जाता है, हमारी क्षोभमंडल में, वहां जाकर के बादल बन जाता है। यानी गैस धीरे 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 ठंडा होकर क्या बन जाता है, एक बादल के रूप में। और जैसे ही बादल बन जाता है और बादल बन करके भारी होकर के जब गिरने लगता है, तो जैसे ही गिरने लगता है तो वे सघन विधि से गिरने लगता है। तो सिंपल उदाहरण देने कि जल से गैस और गैस में जल में परिवर्तन होता है, तो उसको कौन विधि कहेंगे, सघन विधि। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।